जय श्री कृष्ण स्टूडेंट, मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डेफिनेशन है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स ओके एसोसिएटेड with the sample space of a random experiment, the conditional probability of the event A given that B has already done। ओके इस टाइप की कोई इवेंट है जो पहले बी हो गया है और उस टाइप की करंट, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है। इसका मतलब क्या है कि सपोज यहाँ पे कोई एक सैंपल स्पेस है, याद रखना। उस सैंपल स्पेस के अंदर से मैं कोई कंडीशन अप्लाई करता हूँ जो पहले हो गई है। तो बी जो है वो पहले हो गया है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसके रेफरेंस के अंदर, ए वाली इवेंट के अंदर। तो ए जो है वो कितनी पॉसिबिलिटी होगी, तो ये हम किसके अंदर, इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे। देखो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सैंपल स्पेस है तो सपोज सैंपल स्पेस यहाँ पे है 1/8, इसकी पॉसिबिलिटी है, समझो। 8 सैंपल स्पेस है अपना 8, मतलब इसके अंदर कुछ 8 सैंपल है ऐसा समझो। उसके अंदर से हमने जो बी फाइंड किया उसके अंदर हमने 5 सैंपल फाइंड किए। हो सकता है कुछ कॉइन देख लो या फिर इवन नंबर ऑड नंबर, इस तरीके से कुछ डाइस के ऊपर आते हैं, उस तरीके से आप देख लो। फिर उसके अंदर से हमने कोई कंडीशन अप्लाई की, ऐसी कोई कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की, और उसकी जो आउटपुट है किसकी, सैंपल बी मतलब इवेंट नंबर बी की। और हम क्या कर रहे हैं कि उस बी के अंदर से ए को फाइंड कर रहे हैं। तो जो ए है, ए किसके अंदर से फाइंड करते हैं, बी के अंदर से। तो जो बी का आउटपुट है वो सपोज 2 आया, 3 आया, कुछ भी आया, लेकिन उसका जो सैंपल स्पेस होगा वो 5 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हम बी फाइंड करेंगे वो इसी के अंदर से फाइंड करेंगे। इसका मतलब क्या, कंडीशन के अंदर कंडीशन ये तो है ही कि सैंपल स्पेस तो है, लेकिन सैंपल स्पेस अपना फिर वो इसके लिए सैंपल स्पेस ये नहीं होगा। अब बी के लिए जो सैंपल स्पेस है, मतलब ए के लिए जो सैंपल स्पेस है वो ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन अप्लाई की इसमें से इतना, तो ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होती है वो फॉर्मूला ये है कि सपोज अगर मैं पहले ऑलरेडी कुछ गिवन है, क्या गिवन है, तो यहाँ पे हमें ये वाली वैल्यू गिवन है कि बी हो गया है, जो हो गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो हो गया है उसको डिवाइड में लिखेंगे बी ए। तो इसकी फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये फॉर्मूला है। एक पॉसिबिलिटी एक ये हो सकती है और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए, तो उसके लिए क्या हो सकता है, सो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब जो नीचे है उसको डिवाइड में लिख दो। ये अपना फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मोस्ट टाइम पे। अब इसके रिलेटेड एग्जांपल करते हैं। तो एग्जांपल क्या है, सो एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 ये रहा। क्या है, सॉल्व करना है। कंसीडर द रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ द टॉसिंग 3 फेयर कॉइन, मतलब हम 3 कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हैं। तो उसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो सैंपल स्पेस एस इक्वल टू, तो हो जाएगा अपना हेड हेड हेड, फिर आएगा हेड हेड टेल, फिर आएगा हेड टेल हेड, फिर आएगा टेल हेड हेड, फिर आएगा हेड टेल टेल, फिर टेल हेड टेल, फिर होगा टेल टेल हेड, फिर हो जाएगा टेल टेल और टेल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आ गया। अब इसके ऊपर से हम इवेंट फाइंड करते हैं। तो इवेंट इवेंट ई क्या है, तो इवेंट ई क्या है कि जब हम इवेंट ई बी द, एक इवेंट है एटलीस्ट 2 हेड अपीयर, मतलब एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड आएगा। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड के अंदर तो है 3 वाला भी आएगा, ओके। फिर इसके बाद क्या है, ये वाला भी आएगा, फिर ये भी आएगा एच टी, फिर टी एच एच। इससे ज़्यादा कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। फिर क्या कहा है कि आपको सॉल्व करना है एफ। एफ क्या है, जो गिवन होगा कुछ तो होगा। तो एच की वैल्यू क्या है कि जो हम इवेंट सॉल्व, एफ बी द इवेंट
द फर्स्ट कॉइन सो टेल, मतलब जो फर्स्ट कॉइन है वो टेल होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, सो टी एच एच टी एच टी 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 एच, फिर हो जाएगा टेल टेल और टेल। ये अब इसके अंदर से सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, तो हम फाइंड करेंगे, तो अपनी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या कहा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इफ एफ इज ऑलरेडी डन। इसका मतलब क्या है कि आपको ई फाइंड करना है, किस में से, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, इसमें से ये वाली फॉर्मूला, मतलब आपको फाइंड करना है, बी फाइंड करना है, बी फाइंड मतलब सॉरी ए फाइंड करना है और बी ओ हो गया है ऐसा। तो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से, मतलब हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, जो सेकंड लास्ट वाली टर्म होती है। ओके, अब यहाँ पे क्या कहा है, इसने कहा है कि फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी के अंदर हमें फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है कि जो f है वो हो गया है, उसके रेफरेंस से e फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होगी, p e इंटरसेक्शन f डिवाइडेड बाय p इंटरसेक्शन f, सॉरी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ f। अब हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो इन दोनों के अंदर कॉमन पार्ट कौन सा है, तो एक ये है और एक ये है, तो e इंटरसेक्शन f क्या हो जाएगा, तो होगा टेल हेड हेड, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4, क्योंकि 4 के अंदर से है। ओके, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो है, ओके, तो इंटरसेक्शन हमने फाइंड किया कॉमन के अंदर से, कॉमन के अंदर से, तो 1/8। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो 1/8 आ गई। अब सॉल्व करेंगे ये वाली फार्मूला के अंदर, फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास है इसकी करनी, तो 1/8 के अंदर से और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो एफ की प्रोबेबिलिटी है 4/8, दैट इज 1/2। तो लिखो 1/2, ABC रूल के अकॉर्डिंग लिखता हूँ, तो 2/8 हो जाएगा, और 2/8 होगा तो 1/4, तो 1/4 मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो हम E फाइंड कर रहे हैं वो किसके अंदर से, जो E है वो इसमें से, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, तो 4, इसलिए 1/4 के अंदर से ये एक तो मिलेगा, लेकिन किस में से, तो ये 1/4 के अंदर से। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 1, तो इसका आंसर होगा 1/4। अब यहाँ पे है 2 चिल्ड्रन है एक फैमिली के अंदर, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, उसके अंदर क्या है कि दोनों जो है वो क्या है, उसकी दो फैमिली के अंदर दो चिल्ड्रन है, दो चिल्ड्रन है, इसका मतलब उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, तो सैंपल स्पेस होगा बॉय बॉय, गर्ल बॉय, बॉय गर्ल एंड गर्ल गर्ल। ओके, उसमें से क्या कहा है कि ए इवेंट ले रहा हूँ, ए इवेंट क्या है कि बोथ आर बॉय, तो उसकी कंडीशन एक हो सकती है। ओके, दूसरा बी, बी क्या है, एटलीस्ट वन वो बॉय है। ओके, फिर इसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, एटलीस्ट वन, तो क्या हो जाएगा, बॉय बॉय, गर्ल बॉय, बॉय गर्ल। ओके, ये हो जाएगा। इसके लिए अब हम सॉल्व करेंगे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, देखो यहाँ पे ऑलरेडी हमें फाइंड करने का, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉय बोथ द चिल्ड्रन आर बॉय गिवन दैट, मतलब ये दोनों है इसके अंदर से, ऐसा कहा है। तो हम क्या सॉल्व करेंगे, तो इंटरसेक्शन पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी। देखो ये इंटरसेक्शन बी वाली फॉर्मूला है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों के अंदर सेम है तो 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4। ओके, फिर इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, सो 3/4, तो आंसर विल बी 1/3। तो आपका आंसर है 1/3। इस तरीके से आपको एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं बेस थ्योरम। देखो बेस थ्योरम क्या है, तो
इनवर्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इसके लिए हम सॉल्व करेंगे बेस से। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट लिख सकते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।